जी हाँ नाजरीन मोहतरम, ख़बर आप तक पहुंचा रहे हैं, बहुत ही ज़रूरी। इसको आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। और एक टेलर की बेटी ने और दो बच्चों की मां ने JKS में कामयाबी पाई है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता है कि हम इस तरीके का जो मैकेनिस्टिक ट्यून है, इस तरीके का जो अनप्रोफेशनल रिपोर्टिंग है, सनसनीखेज़ हर चीज़ को ज़बरदस्ती बनाना, जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, एक ख़बर पहुंचानी है तो उसे ख़बर की तरह पहुंचाइए। क्या आपको नहीं लगता कि पूरा कश्मीर नए मीडिया की रिपोर्टिंग से ऊब गया है? और खुदारा उन्हें कोई बताए कि एक रिपोर्टिंग करने का एक प्रोफेशनल तरीका होता है। आप हर चीज़ में एक विक्टिमहुड, एक बेचारगी का आलम पैदा करके क्या साबित करना चाहते हैं? एक टेलर की बेटी, एक टेलर की बेटी, और एक दूसरी एक बच्ची है जिसकी शादी हुई है और उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, दो बच्चों की माँ। जैसे ऐसा कोई टैग, जैसे दो बच्चों की माँ होना कोई प्रॉब्लम है या कोई टेलर की बेटी होना कोई गुनाह है। और एक क्लास, ऐसी क्लास की वो गलत कॉन्शियसनेस आप समाज में दे रहे हैं कि आप किसी ऐसे बच्चे को एहसास कमतरी दे रहे हैं, एज इफ़ टेलर की बेटी होना कोई प्रॉब्लम है। और हमारे समाज के उस क्लास कॉन्शियसनेस में नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो एक अलग डोमेन है, कि जो एक क्लास अवेयर सोसाइटी है उसमें आप एक और वो फैलाना चाहते हैं, सनसनी फैलाना चाहते हैं और डिवाइड कर रहे हैं समाज को इनडायरेक्टली। हमें बहुत प्रोफेशनल रहना होगा जब हम रिपोर्टिंग करें और ऐसी चीज़ों पे बातें करें, क्योंकि आप जानते हैं कि इस किस्म की कोई भी कामयाबी हो, ये किसी को सिर्फ इसलिए नहीं मिलती कि उस पर किसी ने एहसान किया है, रहम किया है, क्योंकि वो टेलर की बेटी है, मज़दूर की बच्ची है, ऑटो ड्राइवर का बच्चा है, हाँ, या जज साहब का बेटा है, प्रोफेसर साहब का बेटा है, बड़े बिल्डर का बेटा, कोई नहीं। ये लोग, ये सब बैठे इस एग्ज़ाम में, पास वही होगा, क्वालिफाई वही करेगा जिसने मेहनत की होगी, जिसके पास टैलेंट होगा, जो मेरिटोरियस होगा, जिसने अपना वक्त लगाया होगा, जिसकी सही स्ट्रेटजी रही होगी प्रिपरेशन में। उन बच्चों से उनकी कामयाबी का राज जानने के बजाय आप उनको टैग्स दे रहे हैं। आप एक टेलर की बेटी लगातार कर रहे हैं, एज इफ़ मतलब ना, टेलर की बेटी होकर उन्होंने जो किया है वो इम्पॉसिबल था, और टेलर की बेटी होकर उनकी जो कारकर्दगी है वो कोई और टेलर की बेटी कर ही नहीं सकती। दोस्तों, पहले मीडिया पर्सन्स जहाँ भी जाएं अपना होमवर्क करके जाएं। उन्हें ये पता हो कि उन्हें क्या सवाल पूछने हैं, उन्हें ये पता हो कि उन्हें क्या पूछना चाहिए। कल भी मैंने कई सारे ऐसे रिपोर्टर्स के वीडियोस चेक किए, कैप्शन ही है ऊपर, दो बच्चों की माँ ने JKS क्वालिफाई किया। क्या उस दो बच्चों की माँ का कोई इज़्ज़तदार नाम नहीं है? आप उनकी कोई अपनी शख्सियत नहीं है, सिवाय इसके कि वो सिर्फ उनकी एक ही आइडेंटिटी पे रिड्यूस कर दिया आपने, दो बच्चों की माँ, एक टेलर की बेटी। ये हम कैसा समाज तैयार कर रहे हैं, ये हम कैसी डिग्निटी दे रहे हैं विमेन को? और जब हम टेलर 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 कर रहे हैं तो कौन सी डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करते हैं हम? जबकि हम जानते हैं कि मीडिया को समाज में हमेशा एक मस्बत सोच का परसेप्शन देना चाहिए, और उन्हें ये मैसेज देना चाहिए कि अगर कोई क्लीनर भी है, अगर कोई खाकरोब भी है, अगर कोई स्वीपर भी है, कोई भी काम कर रहा है, ड्राइवर है, जो भी काम कर रहा है, क्योंकि स्टीरियोटाइप समाज पैदा करता है ना, ऐसे ही कैटेगराइज करके। ये सारे काम बिल्कुल ज़रूरी हैं समाज के लिए, और समाज इन्हीं कामों पर निर्भर है। देयरफॉर डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करे वहाँ पे मीडिया, ना कि टैग करे ताकि उनको व्यूज़ मिले। ऐसी व्यूज़ की लालच में ना पड़े, लेकिन आप समाज की तहजीब का गला काट रहे हैं जस्ट फॉर योर व्यूज़ एंड आउट ऑफ योर अनप्रोफेशनल बिहेवियर एंड रिपोर्टिंग। इससे गुरेज करें, क्योंकि ये इन चीज़ों से बड़ा फ़र्क पड़ता है, एक मैसेज जाता है। आज पूरा कश्मीर एक टेलर की बेटी, एक टेलर की बेटी कर रहा है, जबकि एक टेलर की बेटी
होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उस बेटी के पास, इकरा फारूक भट्ट के पास, टेलर की बेटी के टैग के अलावा उन्होंने जिस बुनियाद पे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, उसमें टेलर की बेटी वो ना होती, वो जज साहब की बेटी होती, प्रोफेसर साहब की बेटी होती, तब भी वो यही क्वालिफाई करती और तब भी उनका कारकर्दगी यही होती। मैटर क्या किया? उनका हार्ड वर्क, उनका प्रिपरेशन, उनकी स्ट्रैटेजी, उनका मेरिटोरियस होना, उनका टैलेंटेड होना, यही सब मैटर किया है। टेलर की बेटी होना मैटर नहीं करता। और दूसरा, हम जब ऐसे कैटेगराइज करते हैं, ऑक्यूपेशंस के साथ लोगों को टैग करते हैं, उससे ये होता कि उस ऑक्यूपेशन में बाकी बच्चों पर प्रेशर आ जाता है कि अब उन्हें साबित करना पड़ेगा, जबकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक का जो इंक्लिनेशन हो वो सिविल सर्विसेज की ओर हो। कोई मीडिया में जाना चाहता हो, कोई रिसर्च में जाना चाहता हो, कोई व्लॉगिंग में जाना चाहता हो, कोई कुछ और बनना चाहता हो, मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता हो। देयरफॉर ऐसी टैगिंग का जो रैमिफिकेशंस है, इसका जो असर है समाज में, उसको समझें, ना कि सिर्फ अपने वीडियोस के व्यूज़ के पीछे लग जाएं और कुछ भी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि 2 बच्चों की माँ। ये कैसा कैप्शन है? कैसा कैप्शन है ये? 2 बच्चों की माँ ने क्वालिफाई किया। क्या उस लड़की का अपना कोई नाम नहीं है? क्या उस लड़की की और कोई आइडेंटिटी ही नहीं है सिवाय 2 बच्चों की माँ के, सिवाय टेलर की बेटी के, सिवाय कुछ और जो भी कहा जा रहा है अभी? देयरफॉर बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत एहतियात रखना पड़ेगा। मीडिया पर्सन्स जहाँ भी है, खुसूसन ये यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स और न्यू मीडिया के जितने भी लोग हैं, वो जहाँ भी जाएं अपनी तैयारी के साथ जाएं, होमवर्क के साथ जाएं। और बमेहरबानी ये जो मैकेनिस्टिक टोन है, जी हाँ नाजरीन, आप नाजरीन मोहतरम जो नया चला रखा है वहाँ पे, और उसमें रिपोर्टिंग कम है और मज़हब ज़्यादा है। तो पहले वो इवन कहाँ कैसे कैसे शुरू करते हैं, उसके लिए कभी कभार आप किसी को 2-2.5 मिनट सुनते हैं रिपोर्टर को, और आपको पता ही नहीं चल पा रहा होता है कि इसे कहना क्या है, किस खबर क्या पहुंचा रहा है, किस बात की खबर दे रहा है रिपोर्टर। क्योंकि वो इस्लाम से शुरू कर रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात उसके बाद कुछ खुतबा ज़्यादा लग रहा है और रिपोर्टिंग कम लग रही है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। मीडिया को ये सोचना पड़ेगा, ये एक प्रोफेशनल जॉब है, आप उसमें प्रोफेशनल रहिए। आपको हर चीज़ में मज़हब को खींचने की ज़रूरत नहीं है। और इससे क्या होता है, इससे आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं लोगों का, और बाद में आप इखलाकियात पे बात ज़्यादा कर रहे हैं, आप रिपोर्टिंग खबर कम दे रहे हैं। आपने खुद जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप किसी को सुनिए, नए लोगों में से पता ही नहीं चल रहा है जब तक वो शेयर, लाइक, फॉलो, ये पहुंचाइए, ये यहाँ पहुंचाइए, ये वहाँ पहुंचाइए, लोगों के 2, 2.5, 3 मिनट चले जाते हैं, वो पता ही नहीं होता इसे कहना क्या है। वही 3 इडियट्स वाला, कहना क्या चाहते हो। देयरफॉर इससे गुरेज करें, अपने काम में प्रोफेशनलिज्म लाएं। जो मीडिया के लोग नहीं हैं और मीडिया में हैं, वो ज़रा मीडिया सीखें और उसके इथिक्स सीखें, उसका तौर तरीका सीखें, तब आए रिपोर्टिंग करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।